स्प्रेडिंग कैसे करें? स्प्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है? स्प्रेडिंग के दौरान आप लोगों की हैंड पोजीशन और एंगल कैसे होना चाहिए, कैसे उसको ग्रिप करना है। पता है आप लोग स्प्रेडिंग करने में कहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और उसका सही तरीका क्या है? लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्प्रेडिंग में कहाँ और क्या करते हैं? अब बहुत सारे लोग स्प्रेडिंग करते हैं लेकिन क्या होता है, वो बीच बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप बोलते हैं सर हम स्प्रेडिंग करते हैं और बीच में से वो फट जाता है। तो वहाँ क्या है, पहले उसको थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो करना क्या है, जिस भी पार्ट पे आप स्प्रेडिंग कर रहे हो पहले तो उसको अच्छे से कॉम करना है। उस सेक्शन का अच्छे से क्लीन होना, शाइन स्प्रे आप लोग लगा सकते हैं, उसको अच्छे से आप कॉम करेंगे एंड थोड़ा उसको फ्लैटर करेंगे। स्प्रेडिंग का मतलब है बाल को फैलाना, स्प्रेड करना। अगर वो गोल है तो पहले हम कॉम करके उसको चपटा करेंगे, फ्लैट करेंगे एंड देन उसको धीरे धीरे करके हम स्प्रेड करेंगे। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि करना कैसे है। मान लिया ये हमने एक सेक्शन ले लिया है, अब ये सेक्शन अभी नॉर्मल ऐसे है। अगर मैंने इसको एक दो बार कॉम किया तो बीच के जो छोटे छोटे बाल हैं वो लॉन्ग हेयर के साथ कनेक्ट नहीं हुए और मैं स्प्रेडिंग करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, जो ये फ्लाई फ्रिजी आएंगे ये अलग थलग चले जाएंगे क्योंकि वो मिले नहीं हैं। मैंने जैसे उसको स्प्रेड किया, फ्रिक्शन दिया तो वो फ्लफ आउट हो गए। तो पहले तो हम शाइन स्प्रे के साथ में इसको पहले इवन करेंगे। तो हमने शाइन स्प्रे लगाया, फिर कॉम करना है। अब आप लोगों को हमने बताया हुआ है कि कॉम करने के कई ये आप कॉम कर रहे हो वर्टिकल, तो इसमें जो हमारी टेल कॉम के बीच का गैप है वो उतना डिस्ट्रीब्यूशन करके दे रही है, बट जो छोटे छोटे बाल हैं वो नहीं बिठाएगी। आपको इसको थोड़ा टिल्ट करना है, ये ऐसे दबाना है, ऐसे। तो ये दबेगा तो ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर बैठ जाएंगे। दूसरी बात, आपने 2 फिंगर, ये मैंने कॉम किया, फ्लैट किया, बारंबार कॉम कर रहा हूँ। ये टेल कॉम को ये पीछे वाला जो ये पोर्शन होता है इसे दबाना है, इससे सेक्शन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ऐसे और फ्लैट है, ये बिल्कुल चपटा कर दिया। देखो यहीं 2 फिंगर से पकड़ लो, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलर। पकड़ना, कंट्रोल करेगा, प्रेशर लगाएगा। अब ये ऐसे छूटोगे तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये फिंगर ऊपर, ऐसे भी रखोगे तो सेक्शन नहीं गिरेगा। तो थंब को हम इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये इसके साथ बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आपने ये छोटी वाली फिंगर है, इसको आप ऊपर कर लो। अब देखो यहाँ से हमने कर्व बना लिया है, ऑटोमेटिकली बन गया। छोड़ेंगे तो खराब हो गया, स्प्रेडिंग करेंगे तो वो गिर जाएगा। तो नहीं, आपने कॉम करके 2 फिंगर से पकड़ा, यहाँ ज्वाइन किया थंब और इसको, और पीछे चले गए। ये छोटी फिंगर ने पीछे कर दिया, डायरेक्शन बना ली हमने कर्व। हल्का सा स्लाइड होना है। स्प्रेडिंग कहाँ तक देनी है, मान लिया हमने सोचा कि हम आईब्रोज के आर्च तक देंगे या थोड़ा और नीचे तक दे देते हैं अभी समझाने के लिए। यहीं पकड़ा, यहाँ ना प्रेशर नहीं रखना है ज़्यादा, यहाँ बस सेक्शन छूटना नहीं चाहिए। यहाँ लाइट प्रेशर रखा और इस हाथ से आपने धीरे 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 करके इसको स्प्रेड कर देना है, स्लोली स्लोली। ये जो सबसे लास्ट पॉइंट है यहाँ एंडिंग पॉइंट, ये थिन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, तो वो बहुत फ्लॉलेस लगेगा। तो ऐसे हम उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रेशर इस हाथ का हल्का होना चाहिए। स्टार्टिंग में सेक्शन हैवी है तो थोड़ा ज़्यादा, और एजिस पॉइंट पे आते आते थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये मल्टीपल टाइम आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और दैट्स इट। इसको आपने फिक्स कर लेना है, ठीक है। ऐसे आप स्प्रेडिंग करते हैं। गलतियाँ क्या हो रही हैं, जैसे आप में से कोई भी आ जाओ, ये स्प्रेडिंग करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। कमा जो मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं, देख वैसे एक बार इनकी प्रैक्टिस हो गई है, टेक्निक बता दी है हमने, फिर भी देख लेते हैं। ये पकड़ा, ठीक है, और करो, ठीक है, वेल डन, वेरी गुड, अच्छा अभ्यास है। अब थोड़ा प्रैक्टिस हो गया ना आपको तो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, और टेल कॉम भी आप लोगों ने ना बिट ज़्यादा डिस्टेंस वाली नहीं, बारीक वाली टेल कॉम यूज़ करेंगे। चलो कॉम किया, स्प्रेडिंग, लिफ्ट अप, यस, डायरेक्शन, देन स्प्रेडिंग। देखो फट गया, फिर नीचे नीचे नीचे। दिस इज द स्लो प्रोसेस। ये इन्होंने क्या किया, स्लो प्रोसेस में कर रहे हैं।
धीरे 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 करके बिगिनर के हिसाब से आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आपने भी ठीक किया। ऐसे भी कर सकते हैं इन स्लो प्रोसेस में, धीरे धीरे बाल को फैलाना। अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ से इसको नीचे खींचो, आप ऊपर फैल गया है, खींचो नीचे, स्प्रेडिंग और खींचो, इनको भी खींचो। तो आप इस पॉइंट से खींचेंगे तो स्प्रेडिंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से खींचो इस पॉइंट से, तो पीछे वाले हेयर आगे आते हैं, जिससे आपकी फ्लैप की जो विड्थ है, जहाँ तक आप फैलाना चाहते हो, वो फैल जाता है। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो बेसिकली एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्ब किया हमने। आप लोगों ने यहाँ पे 2 फिंगर से पकड़ना है, यहाँ होल्ड ज़रूर करें, नहीं तो सेक्शन नीचे गिर जाता है। और यहाँ जो है, या तो आप टिप से पकड़ लें, यहाँ टिप से। कभी कभी क्या होता है, आपके हाथ में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जैसे हिमांशु जी, वो नमी बारी बारी ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, तो नमी होगी तो बाल में वो ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ड्राई सरफेस चाहिए, या तो आप ये नेल का बैक पॉइंट है और इसका जो ये टिप्स है, फिंगर टिप्स और नेल का बैक पॉइंट, या केवल नेल्स ऐसे टिप्स से आप खींच सकते हो स्लोली स्लोली। तो यहाँ ना मॉइस्चर कम होता है, या नेल्स है, नेल्स में मॉइस्चर नहीं है, तो आप ऐसा उल्टा पकड़ लो, ऐसे इस तरीके से। ये पकड़ा मैंने ऊपर और स्प्रेडिंग खींच दी डाउन पॉइंट तक, जहाँ तक आपको चाहिए। दैट्स इट। लाइनें बनानी है तो बस पिंच कर दिया ऐसे, जैसे आप किसी को पिंच करते ही हो, हल्की हल्की लाइनें आपने उठा देनी। तो ये एक हाईलाइट की तरह, जैसे हम कलरिंग करते हैं ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। स्प्रे मारें, फिक्स कर दें। ठीक है, अब इसको हिलाना डुलाना, मेरा हैंड देख लो ऐसा है, मैंने इसको देखो, मैं यहाँ से यहाँ गया ना, तब तक बहुत कुछ हो जाएगा आपके बॉडी में। तो इसको स्प्रे मार दिया हमने। अभी हम कुछ फिक्सेशन वाला स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। ब्लो करना है, क्लीन करना है। ये देखो, यहाँ मैंने पहले सपोर्ट लगाया, यहाँ हैंड फ्री हो गया, और दैट्स इट। यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा एंड सेटिंग। यहाँ पे आप इसको ट्विस्ट कर लें या लॉक कर लें, जिस दिन यहाँ बैक पॉइंट ट्विस्ट करके भी लॉक कर। आया समझ? तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखो जब भी आप स्प्रेडिंग कर रहे हैं। तो चीज़ें कभी जब भी करना है, बार बार एक सेक्शन में करते रहो। प्रेशर का फील आपने समझना है। हल्के हाथ से पकड़ा, हल्के हाथ से स्प्रेडिंग। यहाँ ज़्यादा प्रेशर है ही नहीं, मैं बोलूँगा ना के बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ जी यहाँ प्रेशर दिया है, नहीं भी दूंगा मैं। देखो ये मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ विदाउट प्रेशर, कोई मैंने ऐसे दबा नहीं रखा है, बस ये सेक्शन ना छोटे ऐसे पकड़ रखा है, और यहाँ मैं बाल को फैला रहा हूँ। दैट्स इट। फैला, बस हल्का थोड़ा प्रेशर चाहिए, ना के बराबर। आप ज़्यादा पकड़ोगे तो तब यहाँ टाइट पकड़ा और यहाँ भी टाइट किया तो सेक्शन बीच बीच में से फिर फटेगा और ये फ्रिजनेस भी आएगी, बाल ऑब्जेक्शन उठाएंगे क्योंकि टूटे बाल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। आया समझ सबको? ठीक है, अब इसका बार बार अभ्यास करें आप लोग। ठीक है।